जय श्री राम देवी। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। जिस दिन यह वाक्य हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से मन में बिठा लेंगे कि हमारे तो चारों तरफ सबके रूप में बस राम ही राम है, सारे परिजन राम के ही रूप हैं, और अभी हम और आप बैठ करके बातें करें और कहें तो एक स्वर में सब कह देंगे कि हाँ, सबके अंतस्थल में बस एक शक्ति है। उसे हम चाहे जो जो अपने मन के अनुसार, अपने पर्यावरण, अपने संस्कार के अनुसार हम चाहे जो नाम ले लें, लेकिन वह शक्ति है सिर्फ और सिर्फ राम की शक्ति है। इस बात से कोई ना भी नहीं करेगा, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हम निरंतर सत्संग नहीं करते हैं। जिस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार हम जल ग्रहण करते हैं, अपने शरीर की और तमाम सुविधाएं जुटाते हैं, काश ऐसे ही हम सत्संग से भी अपने मन को भोजन करा रहे होते। शरीर का भोजन तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन मन का पोषण, मन को स्वस्थ करने वाला भोजन, उसे हम नहीं दे पाते हैं। जितनी बार हम भोजन ग्रहण करें, ध्यान दीजिए, उतनी बार जब हम राम को याद करेंगे, तभी तो हमारे सनातन धर्म में यह एक संस्कार दिया गया है, एक प्रथा की तरह जोड़ा गया है कि थाली में अन्न आए तो उसे प्रणाम करके ही ग्रहण करना चाहिए। वैसे ही जब हम इन बातों को मानेंगे और थाली के अन्न को भी हम वही राम का रूप ही जानेंगे, जिस समय ऐसा हम सब, हमारे ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे, तो फिर हमारी सभी समस्याओं का समाधान, और तुरंत तुरंत कोई समस्या नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि हम भंवर जाल में फंस जाते हैं समस्या के, जबकि समस्या स्वयं अपने आप में समाधान लिए हुए है। कोई भी समस्या उसी प्रकार बिना समाधान के नहीं है, जैसे कोई ताला बिना चाबी के नहीं है। हर समस्या में ही समाधान छुपा हुआ है। बस थोड़ा सा अपने भगवान पर विश्वास करके, धैर्य को साथ में बनाए रख करके हम सभी समस्याओं को आसान बना सकते हैं। आज की रामचरितमानस की कथा है सती मोह के समय की, जब माता पार्वती को भगवान के ऊपर भी संदेह हो गया था। भगवान शिव जी ने भी जब बताया कि ये वही नारायण है, वही सच्चिदानंद परम धाम है, लेकिन माँ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वे कह रही हैं कि जिसका बात तो वेद भी नहीं पाते हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, जो माया रहित है, जिसको माया नहीं व्याप्ति, अज अजन्मा है, जो न जन्म लेता है और न मरता है, अगोचर, जो दिखाई भी नहीं देता है, कहीं नहीं दिखते हैं, सर्वत्र दिखते हुए भी कहीं नहीं दिखते हैं, इच्छा रहित हैं, उनकी तो अपनी कोई इच्छा नहीं है। जो सबको इच्छा दे रहा है, उसके पास अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। ऐसे भेद रहित भगवान, ये क्या, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद, जिनकी महिमा को वेद भी नहीं जानता हुए ऐसे साधारण पुरुष वेश का धारण करके जंगल में टहल रहे हैं अपनी स्त्री को खोजते हुए। यह भ्रम माता पार्वती को हुआ था, और ये उसी समय की कथा है। इसके आगे का वर्णन
आज हम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। सती समुझे रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ही दुराऊ। सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेकर के आ गई हैं। उनकी सारी महिमा को उन्होंने देख लिया, राम ने दिखा दिया, और वे आ गई शिव जी के पास। शिव जी ने पूछा कि आप कैसे परीक्षा लेके आ रही हैं? तो देखिए कैसे संदेह एक प्रकार का दुर्गुण जब आता है मन में, तो वो अकेला नहीं आता है, वह अपना पूरा परिवार लेके आ जाता है। माँ पार्वती के मन में भ्रम हुआ, संदेह हुआ, और फिर वे राम को के स्वरूप को नहीं समझ सकी। वहाँ पर उनकी परीक्षा लेने चली गई सीता का रूप धारण करके, और वहाँ से आ रही हैं सीता का रूप धारण करके। जब उन्होंने राम को देख लिया, अब उनके मन में भय भी हो गया कि मैं किस मुँह से भगवान शिव जी से अभी जा कर के क्या बताऊंगी। और यहाँ आई भी तो देखिए फिर वही है, उसकी सेना चल रही है। झूठ बोलना पड़ रहा है माँ जी को। वो क्या कही हैं कि शिव जी से कह रही हैं कि कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाईं, कीन्हि प्रणाम तुम्हारी नाईं। जबकि वे क्या करके आ रही हैं उसे तो प्रभु जान ही रहे हैं शिव जी। जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। अब माँ पार्वती कह रही हैं कि मैंने आपके जैसे ही उनसे प्रणाम किया, आप सही कहते थे, आपका कहा हुआ झूठा नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा, और सती ने जो चरित्र किया था सब देख लिया, सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा। फिर शिव जी राम को सिर झुका रहे हैं। प्रेरी सती जही झूठ कहावा। अब राम के ऊपर देखिए शिव जी कितना बड़ा विश्वास कर रहे हैं, और हम और आप हैं कि अपने ही आसपास फैले हुए राम के स्वरूप को हम देख नहीं पाते हैं। झट से अपने माता पिता पर अविश्वास कर लेते हैं, अपने पति पर अविश्वास कर लेते हैं, अपने बच्चों पर अविश्वास कर लेते हैं। कर क्या लेते हैं? ये वही नारायण करा रहे होते हैं। क्यों करा रहे होते हैं? वो यही संदेश दे रहे होते हैं कि सदैव सानिध्य में रहिए, मेरे आसपास बने रहिए। मैं मन हूँ जो आपके मस्तिष्क में विराजित हूँ, और जैसे आप भोजन कर रहे हो वैसे ही मुझे भी सत्संग रूपी भोजन देते रहिए, नहीं आप ऐसे भ्रमित हो जाया करेंगे। तो भगवान शिव जी भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके उनसे बार बार आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रेरित सती ही जही झूठ बोलावा। ये राम की कृपा से ही सती जी को प्रेरणा हुई, और वे झूठ बोल करके कह रहे हैं कि मैं भी तो आप ही के जैसे प्रणाम करके आ रही हूँ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हर की इच्छा जो है वह बहुत ही प्रबल होती है। उसको हृदय में ऐसा अनुमान कर रहे हैं भगवान शिव जी। सत्य ही है, हरि की इच्छा प्रबल होती है। हरि को एक भोजन देते रहिए सत्संग का, और वे आपको सब कुछ देते रहेंगे, आपकी हर समस्याओं का समाधान देते रहेंगे। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिवोर भयो विषाद विशेषा। आप बताइए, जिन प्रभुनाथ को वे प्रणाम कर रहे हैं, उनको उनकी शक्ति यानी सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं, और ये सती माँ जो उनकी पत्नी हैं वो सीता का रूप धारण कर ली, ऐसा मान करके इनके मन में बड़ा विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है।
जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। देखिए कितना नियंत्रण में रहते थे सारे देवी देवता। जो सर्वशक्तिशाली अनंत प्रभु हैं, वे भी नीतियों का पालन कैसे कर रहे हैं, और हम आप नीतियों को भूल जाते हैं। यह रामचरितमानस कितना बड़ा अथाह सागर है, हम सबको सब कुछ देने वाला है। देखिए इसमें का संदेह कि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ हो या नीति। उनके कहने का आशय कि जब मैं अब सती को अपनी पत्नी मान करके इनसे प्रीति करता हूँ, मिटई भगत पथ हो या नीति, तो यह तो बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा, हमसे भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। इसलिए आगे वे क्या करने जा रहे हैं, देखिए। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। यह संदेश हमारे देश के प्रत्येक स्त्री पुरुषों को आत्मसात करना चाहिए कि कैसे भगवान भी हम सबको एक संदेश देने के लिए, एक आदर्श स्थिति बनाए रखने के लिए सती ने एक पल का वेश धारण किया सीता जी का। भगवान शिव जी ने उनको अपने मन से उस रूप से निकाल दिया। आज का पुरुष है, किसी भी नारी में अपनी माँ बेटी बहन देख ही नहीं पाता है। जब वह उसके मन में कुमति आ जाती है, कुमति कब आती है, जब ऐसी कथाओं से वह दूर हो जाता है। यह संदेश ये दे रहा है कि किस प्रकार अपने भक्ति मार्ग को बचाए रखना है। हमको कहा जाता है यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस सृष्टि में, इस संसार में सब कुछ अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे पर निर्भर है। भगवान शिव जी हम पर निर्भर हैं, हम शिव जी पर निर्भर हैं। सबकी शक्तियाँ मिली हुई हैं। इसीलिए तो भगवान शिव जी ने जो है कहा कि भक्ति मार्ग को बचाने के लिए उन्होंने सती के उस स्वरूप को त्याग दिया, अपनी पत्नी स्वरूप को। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय यश आवा। फिर बार बार शिव जी राम के आगे अपना सिर झुका रहे हैं। वह भगवान शिव जी सर्वोच्च, जिनको राम भी अपना आराध्य मानते हैं, वही शिव जी राम जी को आराध्य मान रहे हैं। और ये वाला प्रकरण ये संदेश देता है कि हम आपको राम माने और आप हमको माने। हम अपने माता पिता को राम माने, माता पिता हमको माने। यानी जहाँ हम अपने माता पिता को भगवान राम का रूप देखें, वहीं अपने बच्चों में भी राम का ही रूप देखें और सबके साथ एक बहुत सुता सधा और संतुलित बर्ताव करें। किसी भी प्रकार का हम किसी से दुराव, छिपाव, छल कुछ भी नहीं। ये होता है रामचरितमानस पाठ करने का फल। हम बराबर अपने मन को ऐसी शक्तियों से सींचते रहते हैं, तभी हम संसार में अपने धर्म की स्थापना कर पाते हैं, धर्म की रक्षा कर पाते हैं। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तभी तो धर्म हमारा भी रक्षा कर। जब हम किसी धर्म को मानेंगे ही नहीं तो हमारी रक्षा कौन कर पाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। एहि तन सती है भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ही मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में अब भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने इस संकल्प को अपने मन में धारण कर लिया। और तो और देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ लव,
आकर्षण का सिद्धांत कितना बड़ा काम करता है। कितने बड़े आकर्षण के सिद्धांत का स्रोत यह रामचरितमानस है, जो आज हम लोग बड़े चाव से विदेशी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और वहाँ से ले रहे हैं। वह चीज़ हमको सिर्फ जो है धनोपार्जन कराना बता सकता है, लेकिन हमारा पूरा आध्यात्मिक रूपांतरण नहीं करा सकता, धर्म की स्थापना नहीं करा सकता। और धर्म को स्थापित नहीं करेंगे तो फिर धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए सबसे बड़े आकर्षण के सिद्धांत रामचरितमानस को आप लोग देखिए। यहाँ पर देखिए, अब शिव जी ने तो ये संकल्प कर लिया अपने मन में, और कैसे एकदम इस संकल्प की सिद्धि अब होने जा रही है। रास्ता अपने आप बनता जाता है। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को वे चले। जा ही रहे थे कैलाश अगस्त मुनि के पास से, इन्हीं की कथा सुन करके तो वे चल रहे थे माता पार्वती के साथ में। लेकिन इस कथा को पूरी तरह से प्रासंगिक बनाने के लिए यह बीच में एक और लीला करनी पड़ी। यह उन्हीं की रचना है। अब चले जा रहे हैं दोनों लोग। असपन तुम बिनु करई को आना। हाँ, जो है जब जा रहे थे, चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की है। जब हम अपने भक्ति को, अपने धर्म को पहचान करके उसका पालन करते हैं, तभी सारे देवता ताक रहे होते हैं हम पर पुष्प वर्षा करने के लिए, और हमारे सामने आ जाते हैं हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वही हो रहा है शिव जी के साथ में। शिव जी को जो है उन्होंने कहा सारे देवताओं ने कि आपकी जय हो, आपके भक्ति की जय हो। हे भगवान, यह आपने बहुत अच्छा मार्ग चुना, आपकी दृढ़ता को हम सभी प्रणाम करते हैं। ऐसा गगन से सारे देवता इस सूक्ष्म आकाश में जो हमको दिख रहा है, जिसे हम खाली खाली पूरा देख रहे हैं, वास्तविकता ये पूरा भरा हुआ है। इसमें सारी शक्तियां सूक्ष्म रूप में हैं, वे हमको छू रही हैं। यह आकाश हमको छू रहा है, यह हमको स्पर्श कर रहा है, और यहीं से हमारे तन मन की सारी खबरें ये पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो रही हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही हैं। सारे देवी देवताओं को ये पता चल रहे हैं। तो यह जो गगन मंडल है, ये सारी शक्तियों का सूक्ष्म रूप है। वहां से भगवान शिव जी के लिए आई आकाशवाणी की, आप धन्य हैं। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिंह समेत सकोचा। आपको छोड़ करके दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, क्योंकि अब देखिए सब तरह का संदेह का भय, यानी भगवान श्री राम जी पर संदेह करने वाला भय जो है, वह अपने पूरे परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र, नाती पनाती, जितना आसपास का सारा उनके परिवार है, सब लेके आएगा। और अब उससे हो क्या रहा है कि यहाँ पर माँ के मन में एकदम भय बना हुआ है। वो भगवान शिव जी से अपनी बात भी नहीं कुछ कर पा रही, उनसे कुछ पूछ भी नहीं पा रही, उनसे कुछ बता भी नहीं पा रही। अब इस तरह से उन्होंने शिव जी से फिर भी सकुचाते हुए पूछा। क्या पूछा? किन्हीं कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती।
हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा, कुछ भी नहीं बताया। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन्ही कपटमय शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी हृदय में अनुमान कर लिया कि भगवान शिव जी सर्वज्ञ हैं, वो सब जान गए मेरा काम। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि मूर्ख और बेसमझ होती है। ऐसा नहीं है, वह स्त्री नहीं, वह एक माँ का रूप होता है। और माँ वो अपनी संतान की रक्षा के लिए कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। माँ भगवती अपने हृदय में उनकी कितनी बड़ी जलन है, लेकिन वह एक संदेश देने के लिए ही ये सारे कृत्य उन्होंने भी किया। शिव जी से पहले कपट किया, उनका कहना नहीं माना। उसके बाद रामचंद्र जी से जो है उन पर भ्रम किया। फिर उनके मन में डर व्याप्त हुआ, संकोच हुआ, भय हुआ, सब कुछ देख लीजिए यहाँ पर। ये सब किस लिए हो रहा है? माँ पार्वती सिर्फ और सिर्फ हमको आपको संदेश देने के लिए जो है कर रही हैं। हम आप हैं, किसी तरह कुछ सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, कुछ जानने के लिए नहीं तैयार हैं। हम तो भागे जा रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता की तरफ। तो रुक जाइए, ठहर जाइए और रामचरितमानस से जुड़िए, राम कथा सुनिए। सारी समस्याओं को आप पल भर में अपने समाप्त कीजिए। जय श्री राम जी।